बेटियाँ उस समय इटावा से मैं यहाँ आया था, इटावा पढ़ती थी, मुझसे मिलने के लिए आई थी। दोनों बेटियों को हम पति-पत्नी छोड़ने गए थे, दोनों मेरी बेटियाँ थीं और उसी टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा था, पत्नी पूरब की तरफ खड़ी करके थी और इस तरफ जो है रेलवे ट्रैक पे एक मालगाड़ी खड़ी थी 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे और चूँकि प्लेटफ़ॉर्म पे आड़ था और उधर से 2 बेटियां अपने माँ के साथ चुलबुली सी छोटी-छोटी 4-5 साल की बेटियां थी। चूँकि माँ पहले हाथ पकड़ के ला रही थी, इतने में मतलब उनको लगा कि मैं आ गई हूँ, तो वो लड़कियां जो है रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके प्लेटफ़ॉर्म पे आने की कोशिश कर रही थी। और इतने में ही उधर से कोई सुपरफ़ास्ट ट्रेन आ रही थी। मतलब किसी का दिमाग भी नहीं था उधर जो है। अच्छा लड़कियाँ भी नहीं समझ पाईं और हम लोग भी नहीं समझ पाए। जिसे बिल्कुल मतलब लाइव लोगों ने देखा, 4-500 लोगों ने देखा एकदम बिल्कुल ट्रेन लगा कि ये आ गई, मतलब 50 से 70 मीटर ट्रेन आ गई, तो एकदम बिल्कुल काफ़ी नज़दीक आ गई और तब तक कोई कुछ समझ पाता। तो मेरी पत्नी सामने मेरे खड़ी थी, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रेन को, बेटियों को पत्नी ने देखा। फिर उन्होंने कहा अरे साहब देखो लड़कियाँ मर जानी। तो मैं तुरंत ही जो है मूव किया और दोनों लड़कियों को पकड़ा गोद में और अभी प्लेटफॉर्म पे रखा। तब तक ट्रेन का सायरन बजा और जो महिला थी, जिनकी बच्चियाँ थी, वो और भी घबरा गईं और बिल्कुल वो घबराहट में वो भी मतलब बिल्कुल मतलब एकदम नज़दीक आ गई। तो अभी संभल भी नहीं पाया, तब तक पत्नी ने कहा कि अरे साहब ओकर मतरियो मर जाले। और मतलब मेरे पास बिल्कुल भी या तो मतलब एकदम सेकंड का भी टाइम नहीं था और मैं उसी अपने पैर पे घूमा और सिर्फ उसको लेके गिरने के अलावा कोई चांस नहीं था और उसके गर्दन पे झपट्टा मारता हुआ और अपने पीठ पे लेके ज्यों मैं महिला को लेके प्लेटफॉर्म पे मतलब महिला का और मेरा एक साथ गिरना हो रहा और ट्रेन का निकलना होता। कुछ ट्रेन का पार्ट मेरे पैरों में मतलब नहीं जब मैं लेके गिरा हूँ तो मतलब ट्रेन का कुछ पार्ट मेरे इस पैर में हल्का सा लगा था और